आज हम आए हैं दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने मंदिर में कालका जी मंदिर। कालका जी मंदिर का यहाँ के लोगों का इस मंदिर पर बहुत ही विश्वास है। उनका कहना है कि यहाँ पर आकर वो जो भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो आइए चलते हैं अंदर और हम भी देखते हैं। कालका जी मंदिर बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठाओं द्वारा सन 1764 ईस्वी में किया गया था। बाद में सन 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकार राजा किरदार नाथ ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 20वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों और व्यापारियों ने यहाँ चारों ओर अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उसी दौरान इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था। यह मंदिर का निर्माण यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मणों और बाबाओं की भूमि पर किया गया है, जो बाद में इस मंदिर के पुजारी बने और इस मंदिर में पूजा पाठ का काम करने लगे। वर्तमान समय में ये दिल्ली शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कालका जी मंदिर के स्वरूप की बात करें तो वर्तमान स्वरूप का निर्माण ईंट और संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर पिरामिड नुमा आकार में बना हुआ है। मंदिर का सेंट्रल चैम्बर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इसका बरामदा 8 से 9 फुट तक चौड़ा है। इस बरामदे ने मुख्य मंदिर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माता का शक्तिपीठ विराजमान है। मंदिर के सामने बाहर आंगन में 2 बाघों की मूर्ति बनाई गई है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। इन दोनों बाघों के नीचे संगमरमर का आसन बनाया गया है। इस मंदिर में काली देवी की एक पत्थर की मूर्ति भी है, जिस पर उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ है। उस मूर्ति के सामने एक पत्थर का बना हुआ त्रिशूल भी खड़ा किया गया है। कालका जी मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्ध पीठा भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि भक्तों की सभी इच्छाएं देवता देवी कालका ने यहाँ पूरी की है, जिन्होंने इस मंदिर को अपने निवास स्थान के रूप में लिया है। यह मंदिर अरावली माउंटेन रेंज के सूर्यकुट पर्वत पर स्थित है। यही कारण है कि हम माँ कालका देवी को सूर्यकुट निवास के रूप में बुलाते हैं, जो सूर्यकुट में रहता है। तो हम लोग कालका जी के पीछे वाले द्वार से निकले, जो कि सीधा लोटस टेम्पल के गेट पर जाता है। तो कालका जी होने के बाद हमने सोचा कि चलते हैं लोटस टेम्पल, लेकिन लोटस टेम्पल का हम आपको पहले भीड़ दिखाते हैं। एक तो इस भीड़ को देखने के बाद हमने लोटस टेम्पल जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि पहले ही 5 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं कहीं और, देखते हैं कहाँ पर। लोटस टेम्पल के सामने आपको यहाँ पे बहुत तरीके की दुकानें देखने को मिलेंगी, स्पेशली टैटू वाले। और आज संडे है तो वैसे ही बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा है, जहाँ पर अक्सर लोग फ़ोटो शूट कराने के लिए आते हैं। कालका जी मंदिर होने के बाद हम चल रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, जो कि वहीं पास में ही है। और कहते हैं कि अगर आप कालका जी आए और भैरव बाबा के मंदिर नहीं आए तो आपका दर्शन पूरा नहीं माना जाता। बटुक भैरवनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान भैरव को समर्पित है। इस मंदिर का नाम दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में आता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5500 साल पुराना है। मंदिर की बनावट बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि यह मंदिर पांडव के युग का है, इसलिए इसकी मान्यता हज़ारों वर्ष पुरानी है।
इतने पुराने होने के नाते ये दिल्ली शहर के प्राचीन विरासत की महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में माना जाता है। मंदिर में साल भर भक्तों की बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भीड़ लगती है। दिल्ली में भैरवनाथ के पांडवों द्वारा बनाए गए 2 मंदिर हैं। पहला बटुक भैरवनाथ मंदिर और दूसरा किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर, जो कि पुराने किले के बाहर और प्रगति मैदान के सामने स्थित है। दोनों मंदिर का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और किलकारी भैरव बाबा मंदिर का व्लॉग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस मंदिर में भगवान भैरव बाबा का सिर्फ चेहरा ही है और चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं। बटुक भैरवनाथ मंदिर में मदिरा या दूध व गुड़ को प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है तथा प्रसाद को स्थानीय भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी तरल पदार्थ मदिरा, दूध या जल भैरव की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है वह सब जमीन में बने एक कुएं में चला जाता है, जो कि मंदिर के नीचे है। भैरव बाबा मंदिर में आप भैरव बाबा की मूर्ति के अलावा अन्य भी देवी देवताओं की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और मंदिर के ठीक सामने आपको एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। कालका जी और भैरव बाबा के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं इस्कॉन की तरफ, तो चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दिल्ली में और कालका जी के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी पार्किंग एरिया में अपनी बाइक खड़ी करके हम लोग चलते हैं अंदर। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1998 में अच्युत कनमंडे द्वारा की गई थी और ये नई दिल्ली के कैलाश क्षेत्र के पूर्व में हरे कृष्ण हिल्स में स्थित है। इस्कॉन मंदिर एक बेहद आकर्षक संरचना है, जो बाहर की तरफ से उत्कृष्ट स्टोन वर्क से बना हुआ है और इसके अंदर प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। इस्कॉन मंदिर इस क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के अनुयायी शील प्रभुपाद में विश्वास करते हैं। यह परिसर वैदिक विज्ञान सीखने के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है, जिसका अनुसरण न केवल भारत में बल्कि दूसरे अन्य देशों में भी किया जाता है। इस जगह के बारे में जो मैंने महसूस किया है, यहाँ चाहे जितनी भीड़ हो लेकिन आपको बहुत शांति मिलती है। इस्कॉन मंदिर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैले हैं, जिन्हें अपना नाम द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से मिला है। यह एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इस मंदिर की सभी मान्यताएं 5000 साल पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता पर आधारित है। इस्कॉन भक्त श्री कृष्ण को भगवान के सभी अवतारों के स्रोत के रूप में मानते हैं। दुनिया भर में सभी इस्कॉन मंदिरों का निर्माण भक्ति योग के अभ्यास को फैलाने के लिए किया गया था। दिल्ली का इस्कॉन मंदिर का वास्तविक नाम श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर है, जिसका निर्माण संगठन के तहत वर्ष 1995 में वैदिक संस्कृति का ज्ञान फैलाने के लिए किया गया था। इस्कॉन की खूबसूरती देखने के बाद अब हम इसके मेन हॉल में चलते हैं।
मंदिर के अंदर जाने के बाद आधा घंटा बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। तो चलते हैं आगे घूमने। मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों को समृद्ध कपड़े और आभूषणों से सजाया गया है और उन्हें यहाँ बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। अगर आप इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं तो यहाँ के सेंट्रल हॉल में हरे रामा हरे कृष्ण की धुन सुन सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है जो मल्टीमीडिया शो आयोजन करता है। इस शो में दर्शक रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य का प्रदर्शन देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में एक ओपन एयर एम्फी थिएटर है जहां समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस एम्फी थिएटर में दुनिया भर के कलाकार अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और हिंदू धर्म के विभिन्न महाकाव्यों के दृश्यों का प्रदर्शन करते हैं। और इस्कॉन मंदिर में एक एनिमेट्रॉनिक्स रोबोट शो का आयोजन होता है। इस शो की सबसे दिलचस्प चीज़ मिट्टी के रोबोट हैं जो भगवद गीता की शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। तो आगे चलने के बाद हमें यहाँ कुछ शॉप्स दिखी जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा हैं और बहुत खूबसूरत दुकानें हैं। हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस्कॉन को घूमने के बाद, जानकारियाँ जानने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वहीं सामने एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर था, तो लगे हाथ हमने वो भी घूम लिया। तो अब चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये सफ़र और जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।